बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पर ख़त्म होता है। अ प्रोसेस इन विच लार्ज कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस। एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स यानी कि जो फूड है वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड है, वो कम्प्लेक्स इन नेचर है, उनके पार्टिकल्स लार्ज हैं, वो टूटेंगे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर और फिर ही हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होंगे। तो इस प्रोसेस को हम डाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं, जिसके अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टूट कर माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएं। तो 4 प्रोसेस की ज़रूरत होती है डाइजेशन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेक्शन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन और फोर्थ इजेशन। आज के टॉपिक में हम इजेशन को कवर करेंगे। तो इंजेशन जो है वो हमारे माउथ से यानी कि ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। फूड जो है वो टूटता है, ब्रोकन डाउन होता है मैकेनिकली और केमिकली, यानी कि मैकेनिकली जो है वो फिज़िकली तौर पर और केमिकली यानी कि उनके अंदर कुछ एंजाइम्स रिलीज़ होंगे। तो मैकेनिकली जो है वो मैस्टिकेशन के ज़रिए, मैस्टिकेट यानी कि चबाने को कहते हैं मैस्टिकेट। तो मैस्टिकेशन का एक प्रोसेस होता है जो कि हमारे टीथ और टंग की वजह से होता है। टीथ जो है वो हमारे फूड को तोड़ने के लिए काम आते हैं और टीथ की 4 मेन टाइप्स होते हैं टीथ के। इंसाइजर्स बाइटिंग के लिए यूज़ होते हैं, कैनाइंस टीयरिंग के लिए यूज़ होते हैं। कैनाइंस जो है वो कार्निवोरस एनिमल्स के अंदर ज़्यादा पॉइंटेड होते हैं, जैसे कि लॉइन वगैरह, तो ये टीयरिंग के लिए यूज़ होते हैं। और प्री मोलर्स और मोलर्स जो हैं वो ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग के लिए यूज़ होते हैं। फूड को बिल्कुल ही ग्राइंड कर देते हैं, यानी कि फूड के अंदर, जैसे कि ग्लैंडर के अंदर, जूसर के अंदर हम कोई भी चीज़ डालते हैं तो उसके अंदर वाटर थोड़ा सा डालकर हम उसको मिक्सी में हिला देते हैं तो वो बिल्कुल ही ग्लैंड बन जाता है, उसका बिल्कुल ही थिक पेस्ट बन जाता है। तो इसी तरह जो है फूड का भी थिक पेस्ट बन जाता है, जिसको हम बोलस कहते हैं। तो टीथ से जो है वो उनकी बिल्कुल ही फूड जो है उनकी क्रशिंग हो जाएगी। उसके बाद जो है टंग हमारे ओरल कैविटी के अंदर होता है। जो टंग है उसके ऊपर पैपिला होता है जिसको हम टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। और टंग का एक ऐसा काम है मैकेनिकल सिस्टम के अंदर कि वो मिक्सिंग करता है हमारी माउथ के अंदर। जो फूड की क्रशिंग हो रही होती है उस वक्त हमारे टंग जो हैं वो मिक्सिंग का काम दे रहे होते हैं। उसी वक्त सलाइवा भी प्रोड्यूस होता रहता है हमारे माउथ के अंदर। तो टीथ से क्रशिंग हो रही होती है और टंग से जो है वो हमारा फूड मिक्स हो रहा होता है और सलाइवरी ग्लैंड से जो है वो म्यूकस सेक्रीशंस होती रहती हैं ताकि वो ड्राई ना हो जो फूड है। तो केमिकली जो है वो एंजाइम्स के ज़रिए हमारा फूड थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होता है 3 to 5%। तो एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स के ज़रिए। सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो हमारे सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे माउथ के अंदर 3 टाइप ऑफ ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा यानी कि थूक प्रोड्यूस करते हैं। 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट पैरोटिड यानी कि पैरोटिस भी कह सकते हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं। सेकंड सबलिंजियल ग्लैंड्स और थर्ड जो है वो सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स होते हैं। ये 3 टाइप ऑफ ग्लैंड्स मिलकर सलाइवा बनाते हैं और सलाइवा के अंदर जो है वो सलाइवा से 2 टाइप ऑफ एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं। फर्स्ट अमाइलेज, जिसको जो ब्रेक डाउन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को हमारे माउथ के अंदर। 3 to 5% बहुत कम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन हो जाती है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो लाइसोजाइम हैं ये एंजाइम बैक्टीरिया को किल करते हैं। जितना भी जो हमारे फूड के अंदर बैक्टीरिया हमारे माउथ से एंटर हो जाता है तो वो बैक्टीरिया जो है वो लाइसोजाइम के ज़रिए हमारे माउथ में बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। तो ये था आज का इंजेक्शन का टॉपिक और इसको जो है कम्प्लीटली किस तरीके से ये प्रोसेस हो रहा होता है वो हम डायग्राम से समझते हैं। डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उसको हम GIT ट्रैक्ट कहते हैं, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिनको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कह सकते हैं। गैस्ट्रो मीन्स स्टमक, इंटेस्टाइनल मीन्स इंटेस्टाइन एंड ट्रैक्ट मीन्स रास्ता। वो पाथवे जहाँ से फूड गुजरे उसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं, जो कि हमारे डाइजेशन में मेन उनका किरदार अदा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ओरल कैविटी से फेरिंग्स से ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस,
ये ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे जीआईटी ट्रैक्ट यानी कि फूड का जो रास्ता है वो इस तरह से होता है। और ओरल कैविटी यानी कि माउथ से स्टार्ट होता है। ओरल कैविटी के अंदर टंग होता है और मैस्टिकेशन का प्रोसेस मैं आपको बता चुकी हूँ। और 3 टाइप ऑफ ग्लैंड जो प्रोड्यूस हो रहते हैं, पैरोटिड ग्लैंड जो होते हैं वो हमारे अपर जा की तरफ होते हैं। सबलिंजियल ग्लैंड जो होते हैं वो हमारे टंग के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होते हैं। और सब मैंडिबुलर, मैंडिबल्स कहते हैं लोअर जा को, तो लोअर जा की तरफ जो है वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इन तीनों ग्लैंड से जो सेक्रीशंस निकलती हैं उनको हम सलाइवा कहते हैं। ठीक है। और फूड जो है, अच्छा, माउथ का जो रूफ होता है उसको हम पैलेट कहते हैं। पैलेट जो है, एंटीरियर पैलेट जो होता है वो सामने जो होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। आप अपने टंग की मदद से देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि जो एंटीरियर वाला पोर्शन होता है वो पैलेट हार्ड होता है और पोस्टीरियर वाला पोर्शन पैलेट का जो होता है वो सॉफ्ट होता है, ताकि बोलस जो है, जो कि फूड बोलस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है माउथ के अंदर, वो बोलस बहुत आसानी से यहाँ से गुज़र सके, इसलिए पोस्टीरियर पैलेट थोड़ा सॉफ्ट होता है। जो बोलस यहाँ से गुज़रता है तो फिर फेरिंग्स वाले रास्ते में आ जाता है। फेरिंग्स जो है वो हमारे नेक रीजन पर होता है, हमारे गले वाले रीजन में फेरिंग्स वाला पार्ट होता है। यहाँ से फूड गुज़र कर ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप से गुज़रता है, फिर वहाँ से स्टमक के अंदर एंटर होता है। स्टमक के अंदर डाइजेशन के बाद कुछ डाइजेशन रह जाती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। और फिर जो फूड हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है वो लिवर के अंदर चले जाते हैं मेटाबॉलिक के लिए। और फिर उसके बाद जो फूड हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स होते हैं, वो वेस्ट मटेरियल जो हैं वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। बट वहाँ पर भी थोड़ी बहुत एब्जॉर्प्शन हो जाती है वाटर की और विटामिन के वगैरह की। तो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन के बाद वो फूड कुछ टाइम के लिए रेक्टम में रहता है और फिर रेक्टम से फीकल मटेरियल बन जाता है। फीकल मटेरियल बनने के बाद जो है वो फूड एनस के ज़रिए हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर जो है वो मेन ऑर्गन्स ये थे: ओरल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। जबकि बाकी दूसरे ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वो लिवर होता है, गाल ब्लैडर और पैनक्रियाज। ये 3 ऑर्गन्स के फंक्शंस बहुत ज़्यादा मेन होते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो लिवर से बाइल की सेक्रेशंस होती हैं, बाइल जूसेस कुछ टाइम के लिए गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाते हैं, फिर गाल ब्लैडर से वो सेक्रेशंस जो कि जिसको हम बाइल जूसेस कहते हैं, और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूसेस जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में आते हैं और फिर वहाँ से जो है फर्दर डाइजेशन शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। आज के टॉपिक में जस्ट हमने इंजेशन को कवर किया है, बाकी डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन वाले टॉपिक्स को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हैं, होप सो कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर कोई क्वेश्चन करने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।